ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाएं। स्टोरिस्तान किस्से कामयाबी की मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तन्मय अग्रवाल। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी से। अजीत जोगी जी के बंगले में हमने उनसे बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में, कैसे कलेक्ट्री छोड़कर वे राजनीति की फील्ड में आए, जानिए इस वीडियो में। सर का स्वागत है। सर आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा वाकया था जिसने आपको आईएएस की जॉब छोड़कर राजनीति में आने का फैसला लेने के लिए प्रेरित किया? देखिए, मैंने तो स्वतः ही फैसला नहीं किया जी। ना मैंने कभी सपने में सोचा था कि मैं आईएएस की नौकरी छोड़ूंगा। मैं बहुत सुखी था, मेरा बड़ा अच्छा नाम था। मैं बड़े जिलों में, रायपुर जो अब 5 जिलों का एक जिला था उस समय, इंदौर जी, उस समय मैं इंदौर में पोस्टेड था, जो प्रदेश के सबसे बड़े जिले माने जाते हैं। उनमें मैं कलेक्टर रहा, लगातार 13 साल कलेक्टर रहा, जो भारत का एक रिकॉर्ड है। कोई व्यक्ति लगातार 13 साल कलेक्टर नहीं रहा। तो मैं बहुत खुश था। मुझे सपने में भी ये अंदाज नहीं था कि मैं कभी राजनीति में आऊँगा, पर अनायास राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और वो चाहते थे कि हर क्षेत्र से कुछ चुनिंदा लोगों को छांट कर राजनीति में लाएं। राज्यसभा का चुनाव था। जिस दिन राज्यसभा के चुनाव का आखिरी दिन था, उसी रात को उनका फोन आया मुझे कि आप रिजाइन करिए और कल राज्यसभा का पर्चा भरिए। मुझे करीब 2.5 घंटे मिले कि अपने जीवन का ये महत्वपूर्ण फैसला करने के लिए। उस 2.5 घंटे में मैंने अपनी पत्नी को और मेरे जो पीए थे भट्ट, एक ब्राह्मण परिवार के साईं भक्त, उनको 2 लोगों से ही मेरी बात हुई और मुझे फैसला करना पड़ा। 12 बजे स्टेट प्लेन मुझे लेने आ गया। मैंने अपना इस्तीफा लिखा, भोपाल में दिया, फिर भोपाल से दिल्ली ही गया। रात को स्वीकार होके दूसरे दिन सुबह 11 बजे दिग्विजय सिंह जी लाकर मुझे मेरा त्यागपत्र मंजूरी का पत्र दिया और मैंने फिर राज्यसभा सदस्यता का फॉर्म भरा, चुना गया। उसके बाद से मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई, पर बिना किसी प्लानिंग के मैं राजनीति में आया। और मुझे लगता है कि जो कुछ ईश्वर करता है अच्छा करता है। जीवन में 2 अलग अलग तरह के अनुभव मिल गए। आईएएस आईपीएस का अनुभव बिल्कुल अलग, और राजनीति का अनुभव। मैं राज्यसभा में भी खूब रहा, लोकसभा में भी खूब रहा, विधानसभा में भी खूब रहा, मुख्यमंत्री भी रहा, कांग्रेस पार्टी में था तो उसके लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों में रहा, मुख्य प्रवक्ता रहा। तो इस तरह से मुझे अवसर मिला और मैं ये जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ मेरे जीवन में, उससे मुझे कोई खेद नहीं है, मैं खुश हूँ। सर एक सवाल, आप लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे और उसके बाद जब आपने जोगी कांग्रेस पार्टी बनाने का जब निर्णय लिया तो उस दौरान आपकी मनस्थिति क्या थी, क्या चल रहा था? देखिए, मुझे कोई कांग्रेस पार्टी से कोई शिकायत नहीं थी। कांग्रेस में मुझे बहुत सम्मान मिला। जब मैंने कांग्रेस छोड़ी उस समय मैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस का संचालन करती है, जिसमें केवल 20 सदस्य होते हैं पूरे देश के, उन 20 में से मैं एक, और लगभग सबसे पुराना सदस्य, मेरे से ज़्यादा पुराने केवल श्री गुलाम नबी आज़ाद थे। मैं उस स्थिति पर कांग्रेस में था, तो कोई असंतोष की बात नहीं थी। मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में लगा कि छत्तीसगढ़ में 2 पार्टियां राज्य करती हैं, दोनों दिल्ली से चलने वाली पार्टियां हैं, और यहाँ का छोटे से छोटा फैसला भी जिसका पूरा असर यहाँ के आम आदमी पर पड़ता है, वो फैसला भी दिल्ली से होता है और दिल्ली उसको समझ कर नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए समर्थन मूल्य 2100 और बोनस 300 रमन सिंह जी ने प्रॉमिस किया, पर 2400 देने की बात आई तो उनको दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली गए तो 2400 की जगह 1470 हो गया। वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कुछ नहीं कर पाए, 1470 ही देना पड़ा। तो मुझे लगा एक ऐसी पार्टी बननी चाहिए जो आंचलिक पार्टी हो, छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं को देखते हुए, छत्तीसगढ़ की जरूरतों को देखते हुए, छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को देखते हुए निर्णय लें। छत्तीसगढ़ की पार्टी होगी तो दिल्ली पूछने नहीं जाना पड़ेगा,
हमको अगर 2500 रुपये क्विंटल देना है तो हम 2500 रुपये क्विंटल देंगे। ये एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण मैंने पार्टी छोड़ने के पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी को बताए थे। शादी के समय मेरे हाथों फ्रैक्चर हो गया था जी। और प्लास्टर लगा हुआ था। मेरी शादी प्लास्टर लगे हुए हाथ में हुई। मैं उन दिनों सीधी में कलेक्टर था जी। रीवा में एक सिनेमा देखने गया था। मुझे अच्छा नहीं लगा तो ऊपर टेरेस पर घूमने लगा जी। और टेरेस का जो आखिरी हिस्सा होता अंधेरा था, दिखा नहीं। मैं टेरेस से एकदम नीचे गिर गया और मेरा हाथ टूट गया था। पर शादी निश्चित हो चुकी थी। मैं शादी टालना नहीं चाहता था। शादी कहा जा सकता है अरेंज्ड भी थी, लव मैरिज भी थी। तो मैंने निश्चय किया कि चाहे हाथ टूटा हुआ हो, प्लास्टर लगा हुआ हो, शादी वैसे ही करूँगा और वैसे ही हुई। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अजीत जोगी जी को। उन्होंने बताया कि किस तरह से कलेक्ट्री छोड़ने के बाद वे राजनीति की फील्ड में आए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अजीत जोगी जी की कहानी आपको दिल को छूती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।